Hello everyone, I hope you all are doing great in your lives and preparing for your board exams. So आज हम फिर से मिले हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और बोर्ड एग्जाम्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडी। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, डाइसल्फाइड से जुड़ा हुआ है, वाई शेप का होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको हम। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो कि हर उसमें वेरिएबल होती है, इसलिए वो वेरिएबल रीजन में आती है। और जो हमारी कांस्टेंट वाली होती है वो हैवी चेन का पार्ट होती है और लाइट का भी पार्ट होती है। वाई शेप स्ट्रक्चर है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। किस चीज़ से जुड़ी है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है ये, ठीक है। इसमें 2 रीजन होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन होता है FC, एक वेरिएबल रीजन होता है जिसको हम FAB बोलते हैं। AB क्यों बोलते हैं यहाँ पे इसको हम? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है एंटीबॉडी से एंटीजन आके बाइंड करेगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट रीजन कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये है कांस्टेंट रीजन, ठीक है। यानी कि जो स्टेम पार्ट होता है वाई का वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। कंजर्व्ड मतलब सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है, वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये इंटरेक्ट करता है अदर कंपोनेंट्स के साथ टू एलिमिनेट एंटीजन। अब देख मैं तुम्हें इसका समझाती हूँ। यहाँ पे तो तुम्हारा जो है एंटीजन आके बाइंड करेगा, ठीक है। अब एंटीबॉडी में अकेले में थोड़ी इतनी हिम्मत होगी पूरा का पूरा, भाई इसको भी पीछे पूरा सपोर्ट चाहिए ना ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारे दूसरे कंपोनेंट्स थे, दूसरे कंपोनेंट्स इन द सेम, जो कि इसकी टीम थी पूरी पीछे वाली, वो आके इसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। और वो यहाँ पे जो हमारा वो था C टर्मिनल था उससे आके बाइंड होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा क्या काम है इसका? एलिमिनेट करना एंटीजन को। एंटीबॉडी का एक ही मकसद है ज़िंदगी में, एंटीजन से दुश्मनी कर रखी है उसने। एंटीजन को बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, नेस्ते नाबूद करना है उसने, ठीक है। अब इसका आता है वेरिएबल रीजन। बताया था ये ऊपर वाला वेरिएबल रीजन जो हमेशा चेंज होगा, ये कभी सेम नहीं होता है, ठीक है। लॉकेंट की मैकेनिज्म याद रखना। टिप्स पे होता है वाई आर्म की और हाईली वेरिएबल होता है इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। और ये क्या कंटेन करता है? हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट। और एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या करती है? वो एंटीजन के साथ बाइंड करती है और फिर एंटीजन को इस शरीर से बिल्कुल ही उसका नामो निशान मिटाने के लिए लग जाती है काम पे। अब ये है एंटीबॉडी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, दिख रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है फिर से, तो मैं तुम लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर बना के आओगे तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं भाई, ठीक है। तो 3-4 बार बनाओगे ना अपनी नोटबुक में, बिल्कुल रट जाएंगे एक एक चीज़ें। ये है हमारे सल्फर बॉन्ड्स, यहाँ पे मैंने बताया था एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये, यहाँ पे भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये जो इतना रीजन है ये ग्रीन कलर का, ये है हमारा कौन सा? हैवी चेन। और ये नीचे ये लाइट चेन है हमारी, ठीक है। और कांस्टेंट रीजन है N टर्मिनल एंड C टर्मिनल, ठीक है। आई होप क्लियर होगा।